नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.10 में क्वेश्चन नंबर 7 को। जिस भी विद्यार्थी ने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो प्लीज़ आई टैब पर जाकर देख सकते हैं। और अभी तक के लिए मैं आपको इतने दिनों के बाद वीडियो डालने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आपसे आपको वीडियोज़ फिर भी समय पे आपको मिलेंगी। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन का, उसकी जो लिमिट है वो -1 से 1 पर है। dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास जो ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसा दिया हो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, तो इसको हम होल स्क्वेयर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते थे? जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 1। अब 1 आया, जो भी आता है नंबर उसके स्क्वायर से हम ऐड करते हैं, उसी के स्क्वायर से हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम उसके स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर से ऐड किया और 1 के ही स्क्वायर से हमने यहाँ पर क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। करने पर हमारे पास क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 1 ही होता है। तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्म में है तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और बेटा ये 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है? वो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको 2 का स्क्वायर ले सकता हूँ, मतलब इसके डिनोमिनेटर को मैं कन्वर्ट करके x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, क्वेश्चन किसके इक्वल में? i के है। तो इंटीग्रेशन Hey -1 there. to 1 dx Subscribe to my अपॉन channel and एक्स also स्क्वायर press this प्लस bell icon. 2x प्लस 5 को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर क्या करेंगे? लेट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू, मान लिया मैंने बेटा t मान लिया, तो x प्लस 1 या t या y मान लिया, चलो y मान लिया, ठीक है। x प्लस 1 को जब मैंने y माना तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा? 1 होगा, dx हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर ही है, क्योंकि x का जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा? 1 होगा, इसलिए तो 1 को हम चाहे तो ना भी लिखें तो चल जाएगा। अब जैसे हमने ये कन्वर्ट किया है, तो मैंने आपको बताया था लिमिट्स भी चेंज करनी होती है टाइम टू टाइम। तो देखो लिमिट्स को भी हम क्या चेंज करेंगे? इफ x इज अप्रोचेज टू 0, जब x सॉरी इफ x अप्रोचेज टू 1, जब x अप्रोच कर रहा था 1 को, तो y किसको अप्रोच कर रहा है वो देख लीजिए। तो x जब 1 को अप्रोच कर रहा था तो y अप्रोच किसको करेगा? ये जो 1 है यहाँ पर y की जगह पर रखें तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, तो y क्या हो जाएगा? 2। जब x अप्रोच करेगा बेटा किसको? -1 को, तो y क्या कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ देख लीजिए, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो जब x 1 था तो y 2 था, जब x -1 था तो y क्या था? 0। तो यहाँ पर जो i है आपका, i इज इक्वल टू, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से 2 तक चली जाएगी, तो वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर dx की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? dy लिखूंगा। अपॉन में इसकी जगह पर मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब बेटा ये जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, इसकी कंडीशन बन रही है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इंटीग्रल आप जानते हैं, जब इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर x की जगह पर आपका y है, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से 2 तक है, जो आपकी लिमिट्स दे रखी है इंटीग्रेशन की। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 1/a, यहाँ पर आपका 2 है, 1/2 tan इनवर्स x, x की जगह पर बेटा क्या है? यहाँ पर y है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y x अपॉन a क्या है यहाँ पर? 2। ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या डालेंगे? 0 से 2 वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पर। तो देख लीजिए इंटीग्रेशन से ये तो कांस्टेंट वैल्यू 1/2 हम बाहर लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर पहले हम क्या रखेंगे? tan इनवर्स 2/2
ये रख दिया, y की जगह पे पुट कर दी इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की जब सॉल्व किया तो y की जगह पर हमने 2 वैल्यू पुट कर दिए। इसी वे में हम यहाँ पर y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0/2 को डिवाइड करेंगे तो ओनली 0 आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 1 बचा। अब tan इनवर्स 1 कब होता है, देखो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो आप जानते हैं बेटा tan इनवर्स 1 जब होता है जब उसकी वैल्यू 45 होती है, मतलब 45 मतलब 45, और 45 को हम क्या लिखेंगे, π/4। तो यहाँ पर हम 1/2 π/4 लिख लिया। अब tan 0 की वैल्यू बेटा 0 ही होती है तो मैं उसको नहीं लिखूंगा, तो 1/2 आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी π/8 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, π/8 आ जाएगी। शायद आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इतने टर्म को मैं ऊपर लिख के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वाली जो टर्म की वैल्यू है देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको इरेज करके यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी 1/2 था, 1/2 आई के इक्वल में चल रहा है 1/2 tan इनवर्स, बेटा जब मैंने यहाँ पर 1 से कैंसिल आउट किया तो tan इनवर्स 1 बचा, और tan इनवर्स 0 तो बेटा 0 ही होता है तो यहाँ 0 लिख दिया। अब यह 1/2 tan इनवर्स 1 क्या होता है, वो होता है π/4, π/4 की वैल्यू होती है π/8। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 होता है π/4 मतलब 45, और 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक सो आपको क्लियर है कैसे किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, इतना मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ। और मेरे द्वारा क्वेश्चन आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। जो भी विद्यार्थी नए आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक कीजिए और शेयर करें, जिससे कि आपके जैसे और भी विद्यार्थियों की सहायता हो सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास इंटीग्रल 1 से 2 तक दिया है, तो हम इसको आई के इक्वल में पुट कर लेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 से 2 1/x माइनस 1/2x का स्क्वायर इंटू e⁻²x dx। ये आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू दी है, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको देखो मैंने आई के इक्वल पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1/2 और यहाँ पर e⁻x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो e⁻²x अपॉन x dx हो गया, माइनस इंटीग्रल 1 से 2 e⁻² अपॉन 2x का स्क्वायर dx। ये आपके पास कुछ ऐसा बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटीग्रल्स को I1 और I2 लेकर फिर कुछ सेपरेटली अलग अलग करके करेंगे इसको। चाहे तो आप साथ में भी लिख सकते हैं, मगर आपके पास कॉपी पे इतना स्पेस नहीं होगा। बोर्ड पे तो मेरे पास बहुत स्पेस है तो मैं कर सकता हूँ, मगर मैं I1 I2 आपकी कॉपी के अनुसार करके दिखाता हूँ। तो देख लीजिए मैंने इसको लेट कर लिया, ये इंटीग्रल नंबर I1 है और इसका इंटीग्रल नंबर I2 ले लिया मैंने इसको। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रल 1 को। इससे हम कुछ ऐसा यूज करके करेंगे कि जो सेकेंड इंटीग्रल उससे क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए। अब कैसे करेंगे थोड़ा समझते हैं। देखो 1 से 2 e⁻²x अपॉन x इंटू dx। अब बेटा यहाँ पर अब u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता था, u इंटू वी dx का होता था फॉर्मूला। फर्स्ट का इंटीग्रल सेकंड एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर फर्दर इंटीग्रल। तो ये आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर आपका u जो चलेगा बेटा क्वेश्चन में वो 1/x चलेगा आइलेट्स के अनुसार, और v जो चलेगा वो आपका चलेगा e⁻²x, क्योंकि आइलेट में लास्ट में जब आप देख सकते हैं लास्ट में जो आता है वो एक्सपोनेंशियल आता है, इसलिए यहाँ से हम u चुनते हैं, आपको बताया था। तो यो जो u होगा वो 1/x होगा जो कि एल्जेब्रिक है, और e क्या होगा आपका v होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके सामने मैंने ये लिख के दिखा दिया। अब उसको यूज करते हैं, देखो ध्यान से समझते हैं। जब आपकी वैल्यू ये आ रही है तो देखिए पहले 1/x एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रल कर दिया 1 से यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा, लास्ट में लिखेंगे यहाँ वैल्यू 1/x लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इंटीग्रल ऑफ e⁻²x dx।
सभी के बाहर आप लिखेंगे इंटीग्रल की लिमिट। इंटीग्रल की लिमिट बेटा 1 से 2 है, तो ये लिख दिया। शायद आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए 1/x एज इट इज है, e टू दी 2x का इंटीग्रल हो क्या होगा, e टू दी 2x अपॉन 2, ये आपका इंटीग्रल सॉल्व हो गया। माइनस, अब बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर क्यों होगा देख लीजिए, मैं आपके सामने दिखा भी देता हूँ। क्योंकि बेटा एक्स की 1/x को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर -1, पावर आगे उसमें कम करते हैं हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप जानते भी हैं। अब इंटीग्रल e टू दी 2x की जो इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करके आप लिखेंगे, तो मैं आपके सामने वही लिख देता हूँ यहाँ पर, e टू दी 2x अपॉन 2 इंटू dx, और जो इसकी वैल्यू है वो क्या 1 से 2 लिमिट जा रही है। यहाँ तक आपको शायद क्लियर होगा। लिमिट की वैल्यू हमने लिख दी है। थोड़ा सा यहाँ पर लिमिट्स को हम सेपरेट करके लिख लेंगे, क्यों लिखेंगे वो आपको अभी समझा दूंगा मैं, देख लीजिए। e टू दी 2x अपॉन 2x, इसकी लिमिट हमने 1 से 2 डाल दी, माइनस ये माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल e टू दी 2x अपॉन 2x स्क्वेयर dx। अब आप देख सकते हैं कि किसके इक्वल चल रहा है, i के इक्वल चल रहा है। आप देख सकते हैं I1 को हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ पर I2 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, I2 देखिए यहाँ पर आपके सामने है। तो ये जो आपका I1 जो हमने सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, और इसको पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। तो इतना इरेज कर रहा हूँ बेटा। तो देख लीजिए ये I1 की वैल्यू जिस I की जगह पे रखूंगा, तो I इज इक्वल टू आपका जो इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी e टू दी 2x अपॉन 2x, इंटीग्रल की वैल्यू 1 से 2 माइनस, सॉरी प्लस है यहाँ पर, तो प्लस इंटीग्रल यहाँ पर 1 से 2 लिमिट भी लिखनी है, 1 से 2 e टू दी 2x अपॉन 2x स्क्वेयर dx, माइनस I2 की वैल्यू क्या थी हमारी, -1 से 2 e टू दी 2x अपॉन 2x स्क्वेयर dx। ये इंटीग्रल से ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। ये प्लस में है माइनस में कट गया, तो बस आपकी अब यहाँ लिमिट्स पुट कर देंगे हम, e टू दी 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 वैल्यू रख दी, माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, ये आ गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू बन रही है e टू दी पावर 4x अपॉन 4 माइनस e टू दी पावर 2 अपॉन 2। आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर 4 माइनस 2 e टू दी पावर 2, और यहाँ से आप e टू दी पावर 2 कॉमन लेना चाहें तो आपका ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, e टू दी पावर 2 माइनस 2। तो ये आपका कुछ आंसर बनेगा। शायद आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। शायद आपको समझ आ रहा, तो प्लीज लाइक जरूर करें मेरे चैनल। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। इंटीग्रल की वैल्यू 1 बाई लोअर लिमिट 1/3 है और अपर लिमिट 1 है। x माइनस एक्स का क्यूब है, उसकी पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx, ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन दिए ABCD, इसमें से देखते हैं हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, पहले क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। देखिए I इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 1/3, ऊपर 1 है, x माइनस एक्स टू दी पावर क्यूब है, और ऊपर x की पावर 1/3 अपॉन x की पावर क्या है 4 dx है। अब बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर x की पावर क्यूब है, इसको हम बाहर कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन निकालेंगे कैसे वो देख लीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 1/3 को तो ऐसे एज इट इज लिखा है। अब देखिए यहाँ से जब मैं इसको कॉमन निकालूंगा तो आपको पूरा प्रोसीजर करके दिखाता हूँ कि कैसे कॉमन आएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कॉमन कैसे निकालेंगे। देखिए
जब मैं यहाँ से एक्स क्यूब को बाहर कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में ही एक्स क्यूब का डिवाइड करना पड़ेगा और बाहर एक्स क्यूब का जो मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर आएगा ओनली एक्स। अब ऐसा क्यों आएगा बेटा, अब आप कहेंगे सर अंदर आपने एक्स क्यूब लिखा है और बाहर आपने एक्स ही लिखा है, ऐसा क्यों? देख लीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए एक्स क्यूब से ऊपर डिवाइड करूँ, एक्स क्यूब से नीचे डिवाइड करूँ, तो यहाँ आपके पास कंडीशन है एक्स माइनस एक्स की क्यूब उसकी 1/3। जैसे ही ये एक्स, जैसे देखिए यहाँ पर ये मैं एक्स क्यूब से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ ऊपर नीचे, यहाँ एक्स ऊपर, एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ। इस एक्स को जैसे ही इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर अंदर जाके एक्स की बन जाएगी इस एक्स की पावर का 1/3। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो बेटा यहाँ पर जो एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, एक्स की मान क्यूब है, तो जैसे ही ये एक्स अंदर जाएगा तो ये एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स की क्यूब का इस पावर का 3 गुना हो जाएगा अंदर जाते ही। क्या हो जाएगा, जैसे ही इस एक्स को अंदर लेके जाएंगे तो ये पावर की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही इस एक्स क्यूब को बाहर निकालेंगे तो इस क्यूब का 1/3 हो जाएगा और 1/3 होने पर वो क्या बन जाएगा, एक्स। ये थोड़ा आपको समझाना चाह रहा था मैं। अब आप इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, 1/x² बन जाएगा, क्योंकि एक्स से ये एक्स क्यूब कट जाएगा, माइनस ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा तो 1 बचेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट बचेगा जो कि मैंने आपके सामने लगाया है, थोड़ा एक बार फिर देख लेते हैं। इसको मैंने कैसे लिखा है, एक बार यहाँ देखिए, एक्स अपॉन एक्स क्यूब था माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब है, तो ये कट गया, तो ये बन गया आपका, और एक्स से ही क्यूब कट गया तो x² बन गया। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इंटीग्रल 1/3 to 1, यहाँ क्या बच गया बेटा, x अंदर क्या बच गया, 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन में बेटा x की पावर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ये नहीं भूलना है। x की पावर क्या है, यहाँ पर x की पावर 4 दिया है। अब बेटा x की से ये x की पावर 4 कटेगी, क्या बच जाएगा, क्यूब बच जाएगा यहाँ पर। तो इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो 1/3 to 1/x² माइनस 1 अप की पावर 1/3 अपॉन x⁻³ dx। ये आपका कुछ इंटीग्रल की वैल्यू कुछ ऐसी नजर आएगी आपको। अब देख लीजिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन में ये आ गया, अब आपको पुट क्या करना है, आपको देखो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे कुछ। अब देखो यहाँ क्या पुट कर रहे हैं, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, पुट 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। मैंने इसको y मान लिया, तो देखो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो आप जानते हैं वो क्या होगा, -1/x³ हो जाएगा, और आगे 2 भी आएगा तो वो 2 में ऊपर लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर आ गया 2 dx। एक बार आपको फिर भी दिखा देता हूँ ये कैसे आया। देखो x की पावर जो -2 है वो आगे आ गया, उसमें एक कम हो गया, तो ये कुछ ऐसा नजर आया, इसलिए मैंने माइनस डाला है। इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, dy। मगर आपको मैंने एक बार बताया था, जब भी ये वैल्यू आपको रखनी है तो साथ में लिमिट को भी चेंज करना है, ये आप नहीं भूल लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो देखिए, जब आपका x किसको अप्रोच करता था बेटा, 1 को, जब x 1 को अप्रोच करेगा तो y क्या दिखाई देगा, देखिए x की जगह पे आप 1 रखेंगे तो x 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो x जो y होगा वो 0 को अप्रोच कर रहा है। जब x आपका बेटा 1/3 को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, देख लीजिए, यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ ये चीज। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर 1/x² की जगह पे 1/3 रखूंगा, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको आप, ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा तो x3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8। इसका मतलब जब 8 y किसको अप्रोच करेगा, 8 को अप्रोच करेगा। शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो यह हमारी कुछ वैल्यू आई है। तो आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट होके कुछ इस फॉर्म में आ गया है। कैसे, जो इंटीग्रल की जो वैल्यू है, जब x आपका कितना था 1 था तो y कितना हो गया 0, जब x आपका 1/3 था तो y कितना हो गया 8, और 1/x² माइनस 1 की जगह पे क्या रखना, y, उसकी पावर कितनी है 1/3, तो यहाँ लिख दिया y की पावर 1/3 अपॉन dx अपॉन x³ बन गया, वो क्या बन गया बेटा, dy बन गया। मगर यहाँ से हम इस माइनस को नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो y अपॉन -2 और होगा, यहाँ पर क्या होगा -2। तो ये जो -2 है वो आपके बाहर आ जाएंगे 1/2,
जो कि क्या है माइनस के हैं, तो ये बाहर माइनस के लिख लिए और यहाँ आ गया आपका dy। शायद आपको क्लियर होगा यहाँ पर कैसे लिखा है, ये जो माइनस का है ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, माइनस के 1/2 से मैंने बाहर बाहर निकाले इंटीग्रल से, तो -1/2 तो ये आ गया। अब y की पावर 1/3 का इंटीग्रल क्या होगा, 1/3 + 1, 1/3 + 1, यही तो होता है इंटीग्रल इसकी। तो ये आ गया -1/2, इसके अंदर आप 1 ऐड कर देंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी, 4/3 अपॉन 4 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, 8 के और 0 ये वैल्यू रख देंगे कुछ। अब आपने जो वैल्यू रखनी है पहले 0 रखनी है फिर 8 रखनी है, ठीक है। अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 8 है, तो इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ जितना भी पोर्शन है, यहाँ तक तो आपको शायद समझ ही आ गया होगा। तो इतना तो हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए देखिए, तो जब आप यहाँ पर 4 को आप बाहर निकाल लीजिएगा तो -1/8 तो बाहर आ गया आपका, तो अंदर अपर लिमिट रखेंगे। अब देखिए अपर लिमिट रखेंगे 3 भी आपका इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, ये दिया। अब देखिए अपर क्या है 0, 0 की पावर 4/3 तो आपका 0 ही रहेगा, और 8 की पावर बेटा आपकी कितनी है 4/3 है, यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। अब बेटा -3/8 ये लिख दिया, ये तो 0 हो गया। अब ये माइनस के 8 की पावर बेटा क्या है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8 को 2 की पावर बेटा 3, उसकी पावर क्या है 4/3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब -3/8, तो इनटू में क्या है आपका -2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है आप जानते हैं, 2 की पावर 4 होता है 16, तो यहाँ पर आपका ये हो गया -3 इंटू -16, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -4 माइनस माइनस क्या प्लस हो गया अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 3 2 जा क्या हो गया 6, तो ये आपका आंसर आ गया 6। तो आई थिंक तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझने में डिफिकल्टी आई होगी, मगर आपको मैं जरूर कहूंगा एक बारी वीडियो को 2 बार जरूर रिवर्स करके देखिएगा, तो आपको जो भी चीज नहीं समझ आई हो वो पक्का क्लियर हो जाएगी जो मैंने समझाया है। तो डायरेक्टली आपका इसका आंसर आया है बेटा 6 आंसर आया है इसको सॉल्व करने पर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। सो लेट अस मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे, इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यू दी हुई है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया है, इंटीग्रल की जो वैल्यू है 0 से x तक है, t sin t dt दे रखा है, Hey और हमें there. फाइंड आउट क्या करना है f Subscribe to डैश my एक्स channel निकालना है, मतलब and जो also भी press this इंटीग्रल bell आएगा उसका icon. डिफरेंशिएशन फिर लेना है फर्दर, फिर उसका आंसर इसमें से ढूंढना है। तो देखिए ये क्वेश्चन में आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करेगा इसका इंटीग्रल सॉल्व करेगा और डायरेक्टली आंसर लिख देगा, और जो आंसर होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने उसका डिफरेंशिएशन भी बोला है निकालने के लिए। तो आइए समझते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। देखिए उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझते हैं। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स दिया है वो है इंटीग्रल 0 to x t sin t dt। सबसे पहले इसका u इंटू वी फॉर्म लगाते हैं इसमें हम, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d अपॉन dt ऑफ t इंटीग्रल sin t dt। अब इतना लिखने के बाद लिमिट जरूर रखते हैं, ब्रैकेट डालेंगे, सभी के बाहर लिख देंगे 0 to x। आई थिंक सो क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ पर जब यहाँ पर t तो एज इट इज रहेगा, sin t की इंटीग्रेशन क्या होती है cos t माइनस के, ठीक है बेटा, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ t क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के cos t जो कि माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा इंटीग्रल की वैल्यू 0 to x माइनस के sin t cos t, इसको सॉल्व कर लेंगे, cos का बन जाएगा sin t। अब इंटीग्रल की वैल्यू 0 to x आप रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले अब x अपर लिमिट को रखते हैं, तो जितना भी आपका फंक्शन है t में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा x में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के x cos x प्लस साइन x। अब लोअर लिमिट डालेंगे तो ये t की जगह पर 0 हो जाएगा, तो 0 आपको cos t से मल्टीप्लाई होगा वो भी 0, और साइन 0 क्या होता है आप जानते हैं 0 है, तो आपका कुछ ये जो एफ ऑफ एक्स है वो ये आ रहा है, क्या आ रहा है आपका
माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स आ गया। मगर एफ ऑफ एक्स का भी आपको डैश लेना है तो एफ डैश ऑफ एक्स और निकालेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स कैसे आएगा, देख लीजिए, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा x कॉस एक्स में, माइनस बाहर ही रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, cos x एज इट इज, cos x एज इट इज रखेंगे, प्लस x एज इट इज, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस के sin x होता है, तो यहाँ पर माइनस आ गया और माइनस के sin x हो गया, ये आपके पास। और प्लस में sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जानते ही है, वो क्या होता है, cos x, क्या होता है cos x। तो ये माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर, माइनस के cos x प्लस के x sin x प्लस cos x, तो ये प्लस के cos x माइनस के cos x कट गए, तो x sin x इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन दे रखा है आपके पास, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक सो आपको मेरे द्वारा ये क्वेश्चन समझाया गया, समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।